बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सना यूसुफ कत्ल केस में अब तक की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो आ गई है और सना की वालदा और उसकी फुप्पो की जेल में मुबैना कातिल जो उमर हयात है उससे जो है वो मुलाकात करवाई गई है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या पूछा गया और ये कत्ल जो है वो कैसे किया गया, किस तरीके से उसने अरेंज किया, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ चार अहम तरीन जो सवालात उठाए जा रहे थे इस केस में, उनके भी जवाबात जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। वो जो चार सवालात थे उसमें जो एक इंतहाई अहम सवाल था वो ये था कि जो इसने एक पिस्तौल इस्तेमाल किया, वो पिस्तौल इसने कहाँ से लिया था। एफआईआर जो है वो वालदा की मुद्दत में क्यों दर्ज की गई, जबकि सना के वालिद ने ये कहा था कि इसकी जो बेगम है यानी कि जो सना की वालदा है वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। फिर ये एफआईआर उनकी मुद्दत में क्यों हुई। इसके बाद उमर ने उस वक्त जो है वो मास्क पहना हुआ था या नहीं पहना हुआ था, अगर पहना हुआ था तो फिर शनाख्त परेड में किस तरीके से उसको शनाख्त किया जाएगा, इस हवाले से भी तफसीलात सामने आई। और इसके साथ साथ दरवाज़ा घर का जो है वो कैसे खोला गया था, कैसे उमर हयात जो है वो एंटर हुआ था, इन तमाम सवालात की मुकम्मल तफसीलात जो है वो आ चुकी हैं, वो आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 4 जून को उमर हयात को जो है वो अदालत में पेश किया गया था, जिस पे 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर इसको जेल भेज दिया गया था। जुडिशल रिमांड के ऊपर, पुलिस के कहने के ऊपर, इस्तदा के ऊपर जो है वो इसे जुडिशल कर दिया गया था ताकि इसकी जो है वो शनाख्त करवाई जाए और इसके बाद ये मालूम हो सके कि आया कि ये कत्ल जो है वो इसने किया है या नहीं किया है। तो अब जो है अगर शनाख्त परेड की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो शनाख्त परेड किस तरीके से होती है। उसमें ये होता है कि मुलज़म का जो हुलिया होता है, मुलज़म की कद के हिसाब से, मुलज़म की जिसामत के लिहाज से, उसको उसकी जो शक्ल शुबात के लिहाज से जो मुख्तलिफ 5 से 7 कैदी जो है वो एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं और जो इस वाक़े के अंदर, वक़ूअ के अंदर जो मुद्दई होते हैं, जिन्होंने एफआईआर के अंदर जिनकी मुद्दत में होती है, उनको जो है वो इनके चेहरे दिखाए जाते हैं, पहचान करवाई जाती है कि आया कि देखें। और ये यूजुअली ये होता है कि जो ऐनी शाहिद हों, जो उस वक्त वक़ूअ के मौका पर मौजूद हों, उन अफराद से जो है वो ये शनाख्त करवाई जाती है। और इस केस के अंदर जो है वो सना की वालदा और सना की जो फुप्पो हैं वो ऐनी शाहिद हैं, जो कि एफआईआर के मुताबिक उनको ये जो है वो शनाख्त के लिए इनके सामने आज जेल के अंदर जो है वो मुलाकात करवाई गई। जो अहम ख़बर है इसके अंदर वो ये है कि अब बाकायदा तौर पे सना की वालदा ने और उसकी फुप्पो ने उमर हयात की शनाख्त कर ली है और ये उन्होंने ये कह दिया है कि यही हमारा मुलज़िम है, इसी ने ही सना यूसुफ को कत्ल किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इस केस में, जो कि आपके साथ जो है वो शेयर की जा रही है। अब बाकायदा तौर पे वहाँ पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर इस बात का जो है वो इजहार किया गया है कि इसकी जो है वो शनाख्त मुकम्मल की गई है। अब चूँकि ये 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर है, 18 जून को इसको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा दोबारा और वहाँ पर ये तमाम शनाख्त परेड का जो है अहवाल है वो वहाँ पे रखा जाएगा। अगर शनाख्त परेड का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होता, किसी सूरत में किसी वजह के ऊपर पहचान नहीं करवाई जाती, तो इसको बार बार जो है वो दोहराया भी जाता है ताकि मुलज़िम की जो है वो पहचान अच्छे तरीके से कर ली जाए। तो अब उमर हयात की शनाख्त जो है वो इस कत्ल के हवाले से कन्फर्म हो गई है और इसकी वालदा ने और इसकी फुप्पो ने अब ये इस बात का जो है वो कंफर्म कर दिया है कि यही हमारा कातिल है। तो इसके अलावा जो अहम सवालात थे जो मैंने आपको बताया कि जो सवाल ये किया जा रहा था कि पिस्तौल जो है वो कहाँ से आया, पिस्तौल जो इसने जिससे मारा है सना को वो इसने कहाँ से लिया था। तो दौरान तफ्तीश इसने इस बात का इसको बताया है, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये इसने एक अफ़गानी दोस्त से लिया था, जो कि इसका दोस्त है और वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जबकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसने इसको जो है ये पिस्तौल दिया था। अब पुलिस जो है ये भी चेक कर रही है कि क्या वो पिस्तौल अफ़गानिस्तान से देने के लिए आया था या फिर यहीं पर रहते हुए इसको ये डिलीवर किया गया है। इसके ऊपर भी जो है वो अब चीज़ें पुलिस जो है वो वर्किंग कर रही है। दूसरा, आपको ये पता है कि ये इरादा करके आया था
कि अब की बार अगर इसको रिजेक्ट किया गया तो जैसे 29 मई को किया गया था, तो अगर इसको ये दोबारा रिजेक्ट किया गया तो ये फिर सना को मार देगा। ये इसका एक पूरा प्लान था। इसके अलावा भी पिस्तौल को और 2 खौल जो थे, जो गोलियां थी, उनको जो है वो फ्रेंसिक के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ साथ सना के मोबाइल फ़ोन को और इसकी भी जो है वो फ्रेंसिक के लिए भेजा हुआ है, लेकिन इसकी अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं आ सकी और ना ही उमर हयात का मोबाइल का जो है वो फ्रेंसिक किया जा सका है। उसकी रिपोर्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है। और ये भी चेक किया जा रहा है कि उमर हयात ने अपने फ़ोन से और सना के फ़ोन से जो है वो क्या क्या चीज़ें डिलीट की थी, इसकी भी जो है वो फोरेंसिक किया जाएगा। इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा अहम सवाल था वो ये था कि वालदा की मुद्दत में ही एफ़आईआर जो है वो क्यों दर्ज की गई। सवाल ये इसलिए उठाया जा रहा है कि सना के वालिद की जानब से और इस्लामाबाद पुलिस के आला जो अफसरान हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो वालदा है वो जो है वो घर में मौजूद नहीं थी, वो मार्केट गई हुई थी सौदा सल्फ लेने के लिए जो भी, तो इसकी जो है वो मौजूदगी वहाँ पर नहीं थी। लेकिन मैं ये बात आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि इससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी इस हवाले से, अब ज़राए का ये कहना है कि वो तमाम की इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत थी। सना की वालदा उस वक्त वक़ूआ के दिन अपने घर में ही मौजूद थी और पुलिस इस बात को साबित भी करेगी। और ज़ाहिर बात है जब आगे ट्रायल में ये केस जाएगा, तमाम चीज़ों को वहाँ पे सबूतों को रखेंगे तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसकी वालदा की वहाँ पे मौजूदगी की जो है वो तमाम तर शवाहिद देंगे। तो यह पुलिस का काम है कि ये किस तरीके से इस तमाम चीज़ को देखते हैं। तो ये बात जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि सना की वालदा उस वक्त घर में ही मौजूद थी जब उमर हयात ने इसको कत्ल किया था। इसके अलावा एक और अहम सवाल, और बिल्कुल अहम सवाल इसलिए कि उमर ने ये कहा यह जा रहा था पुलिस राय की जनब से, बल्कि आईजी इस्लामाबाद ने भी अपनी एक मीडिया टॉक में ये कहा था इंटरव्यू के दौरान कि उसने जो है वो मास्क पहना हुआ था। अगर मास्क पहना हुआ था तो फिर इसकी शनाख्त परेड जो है वो किस तरीके से मुकम्मल की गई है, इसमें भी सवालात जो है वो बनते हैं कि आया कि उस वक्त जब ये इसको मार रहा था उस वक्त इसका मास्क जो है वो उतरा हुआ था या पहना हुआ था, या फिर जब ये भागने लगा है वहाँ पर इसने ये मास्क पहना है। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो अभी ऐसे हैं जिनके अभी सवालात इन जवाबात आना जो है वो अभी बाकी है। तो बहरहाल ये सवाल जो है वो अपनी जगह इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि अगर मास्क पहना हुआ था तो फिर शनाख्त जो है वो उस तरीके से नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा जी एक और अहम पॉइंट था कि घर का दरवाज़ा जो है वो कैसे खोला, ये कैसे अंदर गया। तो इसने दौरान तफ्तीश ये कहा है कि दरवाज़ा जो है वो घर का पहले से खुला हुआ था, इनके घर जो है वो लोग आ जा रहे थे और जैसे इसकी वालदा बाहर गई है और ये चूँकि वहाँ पर सुबह से ही मौजूद था, ये गली के चक्कर वगैरह लगा रहा था, तो जैसे इसने देखा कि हवा के साथ थोड़ा सा दरवाज़ा खुला है तो इसका ये कहना है कि ये वहाँ पर फिर अंदर चला गया। अंदर जाके फिर सना के कमरे तक और उसके बेडरूम तक जाके इसने वहाँ पर इसको ये कत्ल किया। तो ये अब तक की इंतहाई लेटेस्ट अपडेट थी इस केस के हवाले से, क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं मुख्तलिफ हवाले से, जो भी खबरें सामने आ रही है, जो भी ज़राए इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा जाता है। और भी मज़ीद चीज़ें इस केस के हवाले से सामने आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।